दुनिया में फिलिस्तीन के खिलाफ वीडियो चलाई जा रही हैं। कौन चला रहा है? प्रोपोगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। ये जो फिलिस्तीन के लोग हैं ये जात धर्म मजहब कौम के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो इंसानियत के लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। आपके करीब में डासना एक जगह पड़ता है, वहाँ के जो एक महंत है उन्होंने ये कहा है कि मैं 1000 शिष्यों के साथ इजराइल पहुँच रहा हूँ। क्या नाम है उसका? यती नरसिंहानंद सरस्वती यतीमानंद जी। भी यार ये खुद ही यतीम है, नाम इनके यतीम है। बल्कि उन्होंने आज खून से खत लिखा है वहाँ के प्रधानमंत्री खून पे चेक करो, उसका खून का डीएनए चेक कर लो भाई। कोई कुत्ता बिल्ली तो नहीं मार के उसने लिख दिया। इजराइल का बुरा भक्त आ गया और ये ना सोचे कि कमजोर है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के साथ बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं। 140 करोड़ आवाम भारत की, समझे, पूरी के पूरी फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री भी ये समझ गए मोदी जी के भाई हमें कोई नहीं देखता, मैन स्ट्रीम मीडिया को थूक दिया है लोगों ने, तो तुरंत आए थे ना बीच में। बहनों और भाइयों, मेरा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए। लोगों ने कहा अच्छा प्रधानमंत्री का, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी। यूट्यूब आया, देखा रे इसमें ही प्रवचन दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। देखा चैनल को, थू डर नहीं लगता है बोलते? कौन से काय का डर लगेगा भाई? किस चीज का डर लगेगा? बाबा से डर नहीं लग रहा? अरे बाबा कौन है? बाबा आबा लाबा अपने ये सब नौटंकी तो कर रखी है। देश के प्रधानमंत्री के साथ नहीं खड़े हैं? कौन प्रधानमंत्री? जो आपके देश के प्रधानमंत्री नहीं? तो प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री कौन, नाम बताओ ना आप। मोदी जी को नहीं जानते? तो भाई साहब मोदी देश नहीं है। नमस्कार, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PRB। जिस तरीके से फ़लस्तीन गाज़ा की जो तस्वीरें देखकर आप लोगों की रूह कांप रही होगी, वो तस्वीरें आखिर लगातार सोशल मीडिया पर आ रही है और वो जंग रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। मेरे साथ मौजूद है नंदा भाई, जो एक संगठन चलाते हैं, और ये जो वर्दी आपने देख रहे हैं, इस वर्दी में लगातार ये उन चीज़ों का विरोध करते नज़र आते हैं जो देश के खिलाफ है, और चाहे वो सरकार हो चाहे कोई भी, सभी की आलोचना हर मुद्दे पर करते हैं। आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम इनके पास पहुँचे हैं। ये आपको लेकिन क्लियर कर दूँ कि ये भारतीय सेना की कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन लोगों के क्रांतिकारी लोगों के साथ खड़े होकर लोगों की जो है आवाज को लगातार उठाने का काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका PRB में। जिंदाबाद सर, जिस तरीके से आप ये देख रहे होंगे कि फलस्तीन का जो मामला सामने है, कैसे देख रहे हैं कि कुछ लोग इजराइल के साथ खड़े नजर? पहले तो मैं आपकी बात साफ कर दूं जी कि हम क्रांतिकारी हैं, फौजी हैं, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाले फौजी हैं। जी, आजाद हिंद फौज वाले फौजी हैं जी, जो देश के लिए, रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, बहन बेटियों की अस्मत और इज्जतों के लिए, रोजगार के लिए, और मतलब कि जो देश की मूलभूत जो सुविधाएं चाहिए उनके लिए लड़ते हैं और इंसानियत के लिए काम करते हैं। हमें धर्म मजहब जात पात से कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है इंसानियत को बचाना, गरीब मजलूम शोषित वंचितों का साथ देना। ये हमारी लड़ाई है और भारत की नीति रही है, जियो और जीनो दो। पर आपने जैसे कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन वाला मैटर है, आज क्या स्थिति है भारत की? जो भारत के जो कहा कि प्रधानमंत्री ने इजराइल का समर्थन दे दिया, मगर भारत के प्रधानमंत्री को सबसे पहले ये सोचना चाहिए था कि भाई हम कोई फैसला लेते हैं अगर विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर, कि कहीं युद्ध नीति चल रही है किस तरीके, तो हमें विपक्ष के साथ बैठ के उनके बात को समझ के तब हमें जवाब देना चाहिए था। और पहले पूर्व में प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फिलिस्तीन की साथ दिया, पंडित नेहरू रहे, बहुत सारे प्रधानमंत्री फिलिस्तीन के साथ खड़े दिखाई दिए। क्यों दिखाई दिए? ये नहीं इसलिए दिखाई दिए कि भाई पिछले कई वर्षों में हम देख रहे हैं फिलिस्तीन कितना बड़ा एक क्षेत्र होता था, कितना बड़ा मुल्क होता था, वो धीरे धीरे इजराइल ने तानाशाह शासक के रूप में उसके ऊपर जुल्म किया और उसकी ज़मीनें हथिया ली। आज इजराइल जो इतना बड़ा था, जो 100% उसकी आबादी थी, जो बड़ा हुआ था, आज 10 या 12% जगह रह गई है उनके पास। और स्थिति है कि भाई इजराइल वाले तानाशाही हुकूमत दिखा रहे हैं और देख रहे हैं। मैं सच्चाई बताऊं कि जो चुनाव भी आ रहा है इजराइल में, तो वो जैसे हमारे देश के अंदर है कट्टरता का, नौटंकी, मॉब लिंचिंग, ये चीज़ें, और वीडियो वायरल करना उल्टी सीधे, वही काम वहाँ फिलिस्तीन के खिलाफ हो रहा है। आपके पास देखो दुनिया में फिलिस्तीन के खिलाफ वीडियो चलाई जा रही हैं। कौन चला रहा है? प्रोपोगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन में जो आतंकवाद है, आतंकवाद के ऊपर हमला किया जा रहा है। आप आतंकवादी के साथ क्यों? अरे कौन है आतंकवाद? एक बात बताओ, तुम मुझे बताओ, तुम्हारे घर के सारे मकान छीन ले जाए, घर छीन लिया जाए, एक घर रह जाए और उसमें आपकी बहन बेटियों को इज्जत लूटे, आपका घर छीने, छोटे छोटे बच्चियों की इज्जतें लूटें, तो आप क्या करोगे? आपको लगता है कि आप मरोगे तो विद्रोह तो करोगे ना कहीं। अगर एक चींटी भी होती है, मामूली चींटी, अगर वो भी किसी के नीचे दबती तो वो भी काटती है। और कोई आदमी अपने डिफेंस में, अपने बचाव में
अगर लड़ता है तो उसको आप आतंकवाद कैसे कर सकते हो, कैसे देशद्रोह कह सकते हो, जबकि वो अपने देश में अपने स्वयं अपने घर बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उनके बाद जमीनें छीन ली गई हैं, उनके ऊपर तानाशाही चल रही है। और ये जो फिलिस्तीन के लोग हैं, ये जात धर्म मजहब कौम के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो इंसानियत के लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, अपने बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए लड़ रहे हैं, अपनी ज़मीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या अपनी ज़मीन बहन बेटियों की इज्जतें उनकी असमतें बचाने के लिए, छोटे छोटे नौनिहालों को बचाने के लिए अगर लड़ना पाप है तो पाप सही, हम तो पापियों के साथ खड़े हैं, फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री के साथ नहीं खड़े हैं। कौन प्रधानमंत्री? जो आपके देश के प्रधानमंत्री नहीं। तो प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री को नाम बताओ ना आप। मोदी जी को नहीं जानते? तो भाई साहब मोदी देश नहीं है, नरेंद्र मोदी देश नहीं है, देश है भारत। भारत की 140 करोड़ आवाम फिलिस्तीन के साथ है, क्योंकि भारत का संविधान और लोकतंत्र हमारी नीति कहती है कि हम मजलूबों, गरीबों, असहाय, कमजोर लोगों के साथ खड़े होते हैं। हमारे भारत की नीति रही है और हम कमजोर, असहाय और इंसानियत के साथ हैं, मानवता के साथ हैं। हमारी लड़ाई है जिनको कमजोरों को सताया जा रहा है। ये तानाशाह जितने लोग हैं, चाहे इजराइल हो, और ये भी तानाशाह सोच का व्यक्ति है हमारे देश का प्रधानमंत्री। पहले देश के अंदर देखा आपने मॉब लिंचिंग करी, आपने देखा कितने कच्चे उछल रहे हैं जी। ये बच्चे जो उछल रहे हैं, बार बार कच्चे उछल रहे हैं कि चलो इजराइल भेजो, इजराइल भेजो हमें। ये भूतनी वालों से इनसे पूछो ना कि भाई जब कब मर गए थे तुम, जब मणिपुर में बहन बेटियों की इज्जतें और असमतें लूटी जा रही थी, ये वही प्रधानमंत्री हैं जो पहला वोट किसके नाम पे मांगते थे? सेना के जवान के नाम पर मुझको एक वोट पड़ेगा क्या बहनों भाइयों? ये वो प्रधानमंत्री है। और इसी के शासन में क्या हुआ, पिछले 6 महीने से मणिपुर की दुर्दशा बना दी गई है। सेना के पूर्व सैनिक जो कारगिल युद्ध में लड़ा, उसकी पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया मणिपुर में। जो इनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी अर्थात बलात्कारी जनता पार्टी की सरकार जो है, उसके शासन में बहन बेटियों को, उसको जो पूर्व सैनिक की पत्नी थी, निर्वस्त्र करके दौड़ाया गया और उसकी इज्जत लूटी गई, उसका बलात्कार किया गया। नंदा भाई आप कैसी बात कर रहे हैं? एक आपके करीब में डासना एक जगह पड़ता है, वहाँ के जो एक महंत है, उन्होंने ये कहा है कि मैं 1000 शिष्यों के साथ इजराइल पहुंच रहा हूँ, वहाँ लड़ाई लड़ूंगा जाके। कहाँ पे? इजराइल जा रहे हैं। वो भूतनी का कौन है? पाखंडी ढोंगी है, बाबा है, महंत है वो। अबे बाबा आबा कहीं नहीं, लाबा भिखमंगे हैं। ये स्वयं अपना खा के कमा के नहीं खा सकते, मेहनत करके नहीं खा सकते, भीख मांग के पलने वाले क्या देंगे? भेजो इसे इजराइल, जल्दी भेजो। बल्कि उन्होंने आज खून से खत लिखा है वहाँ के प्रधानमंत्री। खून पे चेक करो, उसका खून का डीएनए चेक कर लो भाई। कोई कुत्ता बिल्ली तो नहीं मार के उसने लिख दिया है? इन पे विश्वास नहीं है। क्या नाम है उसका? यतीम नरसिंहानंद सरस्वती यतीमानंद जी है भी यार। ये खुद ही यतीम है, नाम इनके यतीम है, ये खुद ही यतीम घूम रहे हैं, इनके साथ कोई नहीं है। पता नहीं कितने चेले कौन जाएंगे, क्या नौटंकी बना रखी है इन्होंने। इजराइल जाने की बात कर रहे हैं? अबे तो इजराइल, भारत में तो जाना, मणिपुर में गया तू है? भारत माता को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। भारत माता कौन है? हमारे देश की बहन बेटियां, बच्चियां, उनका रेप हो जाता, वहां नहीं जाते भूतनी वालों। और वहां नहीं गया तू महाकाल की नगरी उज्जैन, तेरी हालत खराब हो गई। ना महाकाल आए, ना तू महाकाल का तू चमचा आया है। वो छोटी 13 साल की बच्ची, मासूम अबोध दलित बच्ची का बलात्कार कर दिया, उसका खून टपकता रहा है, पूरे शहर में घूमती रही। शिवराज मामा की भांजी जब का मर गए थे तुम है। ये मामा नहीं है, शिवराज मामा एक कंस है, देश में कलंक है। और देख लेना आने वाले समय की सरकार जा रही है, कोई नहीं बचा सकता इसकी सरकार को। अच्छा हाँ, तो क्या लग रहा है कि फलस्तीन की जीत हासिल होगी इस तरीके से? भाई जीत लगातार, लेकिन भारत के लोग तो लगातार फिलिस्तीन की जीत नहीं है। जीत होगी इंसानियत की, मानवता की, कमजोरों की, मजलूमों की, जिनके साथ नाइंसाफी कर रहा है इजराइल। इजराइल का बुरा भक्त आ गया और ये ना सोचे कि कमजोर है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के साथ बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, समय बहुत सारे लोग भावनाओं से जुड़े हैं, हम लोग भी जुड़े हैं। पूरे भारत के मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 140 करोड़ आवाम भारत की, समझे, पूरी के पूरी फिलिस्तीन के साथ खड़ी है, समझे। आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, देश है 140 करोड़ की जनता इस देश की, जो भारत है। भारत फिलिस्तीनियों के साथ है, कमजोर के साथ है, मजलूम के साथ है, लाचार के साथ है। किस तरीके से आप समर्थन दे पाएंगे? आपके उत्तर प्रदेश में जहां आप रहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर खीरी में एक सुहेल अंसारी नाम के एक सिपाही हैं जो यूपी पुलिस में थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली फलस्तीन के समर्थन में, उनको नौकरी से निकाल देते हैं योगी आदित्यनाथ जी। आप किस तरीके से वो नौकरी? मेरी बात सुन लीजिए, यूपी में क्या है, डर नहीं लगता है? बोलते कौन से काय का डर लगेगा भाई? किस चीज का डर लगेगा? बाबा से डर नहीं लग रहा? अरे बाबा कौन है? बाबा आबा लाबा अपने ये सब नौटंकी तो कर रखी है।
ये जो अपना मुख्यमंत्री हैं, अरे कुछ हो, इन्हें तो कहीं साधु संत जंगलों में होना चाहिए था, कहीं मठ में बैठे होने चाहिए थे। इन्हें क्या मुख्यमंत्री बनने की जरूरत है? ये अनपढ़ लोग, अशिक्षित लोग कहाँ से आ गए? ये खुद अपना पेट पालने के लिए भीख मांगने निकले थे, बाबा बन गए। अगर इन्हें कुछ करना होता अपने परिवार का करते, भाई बहन थे उनके लिए कुछ करते, काम धंधा करते, पर खुद भीख मांगने निकल गए। ये भीख मांगे। प्रधानमंत्री जी कहते 35 साल हमने भीख मांगी। तो भाई जो इनके पास तजुर्बा है वही तो देश को देंगे। ये खुद भीख मांगने का तजुर्बा, देशवासी को भिखारी बनाएंगे। यही हालत है कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसी चीजें सब खत्म कर दी। महंगाई चरम सीमा पर है और धर्म मजहब के नाम पे आतंक मचवाते हैं लोग, क्योंकि इन्हें पता है धर्म मजहब के नाम पे ही वोट चाहिए इनको। इन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है और भाईचारे को खत्म कराएं। देश की सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने वाले लोग हैं, ये ढोंगी हैं। सबसे ज्यादा इनके शासन में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और शिक्षा के केंद्र बंद कर दिए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बंद कर दी जा रही हैं। ये वो लोग हैं, ये जानते हैं कि अगर लोग शिक्षित होंगे तो सवाल करेंगे। ये शिक्षा नहीं देना चाहते, कहते शिक्षा की जगह घंटा बजाओ पाखंड का। पर घंटा बेटा अब नहीं बजाएं, तुम्हारी घंटी बजने वाली है 2024 में, तुम भागने वाले हो यहाँ से, समझे? तुम्हारी पूरी फिल्म बन जाएगी। इजराइल ने पानी बिजली तक बंद कर दी है फलस्तीनियों की। कहाँ फलस्तीनियों के समर्थन में आप उतर रहे हैं? भाई कुछ भी कर दें बंद, इनके बंद करने से कुछ चला जाता है क्या? अंधेरा कर देंगे तो मूलभूत सुविधाएं बंद हो जाएंगी तो क्या होगा? भाई पहले नहीं थी क्या तो मिलता नहीं था क्या? है अंधेरा बंद, कुदरत भी तो कोई चीज है। सूरज का उजाला रोक लेंगे क्या? भूतनी के सूरज का उजाला रोक लोगे? रात को चांद की चांदनी रोक लोगे? तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता भूतनी वालों। और बकवास करते हो, समझे? तुम्हें समझ नहीं आती है? भगवान खुदा बनते हो, इंसान बन जाओ, यही काफी है। ये सब तानाशाह लोग हैं। और मोदी जी ने जो समर्थन किया ना, उन्हें लगा भारत में तो मॉब लिंचिंग करा ली इन्होंने धर्म मजहब के नाम पे। इन्हें लगा अब 2024 का चुनाव आ रहा, हम कैसे आगे आए। इन्हें कोई मतलब नहीं है विदेश नीति से, ना किसी से, ना देश की तरक्की से, ना विज्ञान से, ना शिक्षा से, ना स्वास्थ्य से, ना किसी से। इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। इन्हें लगा 2024 का चुनाव में देखेंगे मुसलमानों का। फिलिस्तीनी जो है मुसलमान है, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। तो इन्हें लगे कि मोदी जी जितने अंधभक्त हैं, ये जो तुम कह रहे हो खून से खत लिख रहा है, मूत से लिख रहा है, पता नहीं काय से लिख रहा है, भूतनी का है, समझे? इनके पाखंडियों से कुछ नहीं, पूरा देश जान चुका है। उन्हें लगता है कि मुसलमानों के पीछे पड़े हैं मोदी जी फिलिस्तीन तक। है भाई, फिलिस्तीन या भारत के एक एक आदमी जान गया तुम नौटंकीबाज हो, नाटक करने वालों, समझे? ये लुच्चे लफंगों की टीम है, समझे नहीं? इनके हमारे प्रधान, मुझे शर्म जब आती है G20 देखा, वो जो थी वहाँ की ब्राजील की फर्स्ट लेडी, उसने हाथ मिला ली, उसके बाद जा रही थी, जबरदस्ती हाथ पकड़ रहे थे साहब। ये है, तुम बताओ, प्रधानमंत्री ऐसी लुच्चाई हरकतें कर रहा, पूरी सोशल मीडिया पे दिखा, ठीक है? उसके बाद देखो इनकी महिला विकास मंत्री को, है किस पे, मणिपुर पे सेशन बुलाया था, उसमें मणिपुर पे महिलाओं के बारे में बात नहीं हुई, जिनको निर्वस्त्र घुमाया, बहन बेटियों की इज्जत, उसके बारे में बात नहीं हुई। पूरे सदन में किसी को कुछ नहीं दिखा। दिव्य पुरुष मोदी जी और सारी दिव्य शक्तियां पेल रखी है उनको, स्मृति ईरानी को ने दिव्य दृष्टि आ गई। उन्हें क्या दिख रहा था सदन में? उड़ता हुआ चुम्मा, उड़ता हुआ चुम्मा। इन्हें चुम्मे दिखते हैं भाई, फ्लाइंग किस दिखती हैं। कमाल है इस देश के अंदर। बताओ, देश की महिला बाल विकास मंत्री, ये खुद फिल्मों में काम करे, वहाँ होती है चुम्मा चाटी, समझे? नाटकों में होती होगी। मैडम, ये लोकतंत्र है, समझे? ये अदालत है देश की, लोकतंत्र सदन। इसमें देश की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बहन बेटियों की इज्जत सम्मान, कैसे युवा तरक्की करे, उस पर बात होती है, चुम्मे चाटी पे नहीं होती है। नंदा भाई, आखिर इस परिस्थिति में जब इजराइल और फलस्तीन हमास के बीच एक ज़बरदस्त जंग छिड़ी हुई है, हर रोज़ इस तरह की तस्वीर आ रही जो शायद देखना मुश्किल हो रहा है, कि बच्चों की तस्वीरें हैं सारी, इस बीच में आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? किस तरह की अपील करेंगे वो? देखिए, जिस प्रकार से जो लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं, भारत के अंदर भी बहुत सारी अंग्रेजी हुकूमतें रहीं जी, ठीक है? उससे पहले मुग़ल रहे, ठीक है? उसके बाद अंग्रेजी हुकूमतें आईं, उसके बाद 70 साल दूसरे भी आए, शासन करे, लोकतंत्र की बहाली हुई। इन तीनों के शासन काल में देखो आप, मुगलों की हुकूमत में देख लो, आज तक किसी बहन बेटी को ऐसे निर्वस्त्र करके नहीं घुमाया होगा जैसे मणिपुर में घुमाया, ठीक है? मुगल काल में भी नहीं देखा गया। उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भी नहीं देखा कि इस मकान नंगा करके बहन बेटी को निर्वस्त्र घुमाया हो, उनकी इज्जतें लूटी गई हों, ऐसा कभी नहीं हुआ। पिछले 70 सालों में भी ऐसा नहीं हुआ। मगर इन पाखंडियों की जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, व्यापारी बनते हैं धर्म के,
इनके शासन में बहन बेटियों को, सेना के जवानों की पत्नियों को निर्वस्त्र करके उनके गुप्तांगों में छेड़छाड़ करके जो बदतमीजी की गई, पूरी दुनिया शर्मसार हुई है। पूरी दुनिया ने रोष व्यक्त किया, निंदा की, पर भारत के प्रधानमंत्री ने 2 शब्द नहीं बोले। भारत का प्रधानमंत्री तुरंत उंगलियां चलती, कब चलती हैं? जब उस कंगना राणावत का छज्जा टूटता है तो तुरंत आई लव यू तुरंत दे देते हैं उसे, कहते हैं इसे सुरक्षा जी, ठीक है। और जिन बेटियों की इज्जत लूटती है कहते इसे और लूट लो, बहुत अच्छा है। ये चलता है क्या देश में? अनंतनाग में जवान शहीद हो जाते हैं, इनकी देश के सेना के सिपाही, वहाँ चोंच नहीं चलती है। अभी एक अग्निवीर जी, ठीक, अग्निवीर जो बेचारा मारा गया, शहीद हो गया है, उसको कौन लोग ऐसे लाते हैं जैसे किसी जानवर की लाश लेके आए हो, है, उसे शहीद का दर्जा देने को तैयार नहीं। तो ये अग्निवीर ऐसे बनाएंगे 3 साल और 4 साल के, और ऐसे शहीद करवाएंगे। अग्निवीर बता दिया ना, 3 साल के लिए जाएगा, उसे शहीद करवाएंगे। है, सुरक्षा की बात करते, पुलवामा पे बात करें हमसे क्या ईडी सीडी कहाँ जाएगी? ईडी सीडी किसके पीछे घूमती है? जो देश के हित की बात करता, हक की बात करता, हकूकों की बात करता है, उसके घर में ईडी सीडी है। इनसे सवाल पूछ रहे, उसके पीछे ईडी सीडी। मगर पुलवामा में 350 किलो RDX आई, आज तक पता चला कोई ईडी सीडी ने बताया? कहाँ, कौन सी जांच एजेंसियों ने बताया? नहीं। अडानी की बंदरगाह पे 3,500 किलो हीरोइन आई, नशीले पदार्थ आए, कहाँ ईडी सीडी और जांचें सारी घुस गई थी तुम्हारे, तब नहीं बताने के लिए हिम्मत हुई? मगर यहाँ कभी कुछ नहीं चलता। मैं फिर भी कहता हूँ कि ये जो इस तरीके जो धर्म मजहब के पाखंड का, जो ये धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। और ये जो भगवा सी लपटें उठ रही हैं, ये जो भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी। हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांतिकारी, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लिए चलते हैं। दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लिए चलते हैं। वो भगवाधारी ततैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? अगर क्रांतिकारी की मसाल के सामने आ गए तो जल के राख और खाक हो जाओगे, ध्यान रखना। जिस परिस्थिति में इस वक्त अफगानिस्तान और फ़लस्तीन, इजराइल जिस परिस्थिति में गुजर रहा है, क्या भारत को उसका साथ देना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, भारत क्या दे रहा? भारतवासी तो सब साथ हैं। भारतवासियों के पास कोई, हमारे पास मिसाइलें तो हैं नहीं, है कोई हो हथगोले तो है नहीं, जो कुछ है हुकूमत के पास है। हुकूमत के ऊपर तानाशाह शासक बैठा है, वो अपनी मर्जी चला रहा है, तानाशाही चला रहा है। देश में हुकूमत चला ली, देख लिया क्या बुरी हालत है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, सरकारी संस्थानों की, सब बेच दिए, क्या बचा है? यहाँ तक तो ठीक थे, मगर बहन बेटियों की इज्जतें और अस्मतें सुरक्षित नहीं है। इनके सांसद खुद बदतमीजियाँ करते हैं जी। इनकी पार्टी की खुद सांसद कहती है कि चाकू छुरियाँ तेज करा लो, प्रज्ञा ठाकुर जैसी जी, तो खुद डर गई होती है सांसद होके कि भाई अपनी ही सरकार में अपने लोगों से खतरा है उसको। वैसे चाकू छुरी उनने पहले ही संदेश दिया था, और दिख रहा है कि बहन बेटियों को चाकू छुरी तेज करा लेने चाहिए थे ऐसे लोग के। लेकिन एक आखिरी सवाल ये होगा हमारा कि जिस तरीके से भारत की मीडिया इजराइल में जाकर वहां से रिपोर्टिंग कर रही है, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? 14 तक तो अपनी माँ के गर्भ में घुसे हुए थे। सन जो 2014 के बाद मोदी सरकार बनते ही आज़ाद हुए, कैमरा लेके निकले थे भूतनी के गर्भ में से। ये वो 14 पत्रकार हैं। इन्हें मणिपुर नहीं दिखता, इजराइल में जाके पत्रकारिता करते हैं भूतनी के। यहाँ की महंगाई नहीं दिखती, पाकिस्तान और भूटान और बंगाल की, वहाँ की नेपाल की महंगाई दिखाते हैं, समझे नहीं? ये वो लोग हैं। और इन्हें यहाँ के देश की गरीबी नहीं दिखती, भुखमरी नहीं दिखती, बेरोजगारी नहीं दिखती, मॉब लिंचिंग नहीं दिखती, यहाँ लोगों के साथ अत्याचार नहीं दिखता, समझे? यहाँ जाति और धर्म और मजहब देख के, चेहरे देख के ये राजनीति करते हैं। ये जो लोग हैं मैन मिस्ट्री मीडिया वाले भूतनी के है, ये सब सारे के सारे अब सरकार जो है ना, पूरी देश की आवाम ने 140 करोड़ आवाम ने थूक दिया है इन मैन मिस्ट्री मीडिया के चैनल पे। इन्हें कोई देखना नहीं चाहता, इसलिए इजराइल चले गए। हाँ, इजराइल तो जाएंगे, भूतनी के यहाँ क्या मिल रहा है इन्हें, और फिर भी कोई देख नहीं रहा। और इसका जीता जागता सबूत देखिए, क्यों नहीं देख रहा? प्रधानमंत्री भी ये समझ गए मोदी जी के भाई हमें कोई नहीं देखता, मैन मिस्ट्री मीडिया को थूक दिया है लोगों ने, तो तुरंत आए थे ना बीच में, बहनों और भाइयों मेरा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए। लोगों ने कहा अच्छा, प्रधानमंत्री का, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी। यूट्यूब आया, देखा रे इसमें ही प्रवचन दे रहे हैं नरेंद्र मोदी, देखा चैनल को, थूक दिया, फेंक दिया उसको फेंक दिया, पहले यूट्यूब को थूक दिया। अब इनको और परेशानी हो गई, इन्हें चुनचुनी लगी,
कल ये तो मैन स्ट्रीम मीडिया तो थूक ही दिया इन्होंने। यूट्यूब पे भी मुझे कोई नहीं देख रहा, क्या करूं? तो इन्होंने यूट्यूब के जो चैनल थे, सोशल मीडिया के चैनल थे, उन्हें निशाना बनाया। उनके पीछे ईडी, सीबीआई इंक्वायरी जितनी सब लगा दी, उनके लैपटॉप मोबाइल छीन लिए, उन पर मुकदमे ठोंक दिए। है ये हालत हुई, यही वजह थी कि इन्होंने सोचा कि सोशल मीडिया वाले जो चैनल हैं, जो देश की सच्चाई दिखाते हैं आप जैसे लोग, इन सबको बंद कर देंगे तो मजबूर हो गए जो लोग मोदी मोदी देखेंगे। मगर मोदी मोदी नहीं हो रही, अब देश की भारत माता रोदी रोदी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए और इनका कहना है कि भारत को भी, बल्कि पूरी वर्ल्ड के लोगों को जो है इस वक्त फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए, क्योंकि वो एक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने घर की, अपने इज़्ज़त आबरू की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में हम सब लोग उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। देखते रहिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए PRB के।